प्रिपरेशन ऑफ मेथड में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी तक बता दी हैं, बट इसमें अभी देखिए कुछ अदर रिएजेंट भी यूज़ होते हैं, जैसे हमारा सैरेट रिएजेंट हो गया, पोलन रिएजेंट हो गया, पोलन रिएजेंट है, एंड कोरे रिएजेंट है विच इज़ ऑल्सो नोन एज PCC, एंड इसके अलावा हमारा क्या है, जॉन्स रिएजेंट भी है। तो इसके थ्रू मैंने जॉन्स रिएजेंट के थ्रू मैंने आपको एलाइल अल्कोहल से एक्रोलिन भी बना के दिखाया है। अगर हम बात करें कि जो हमारे कॉलिन्स रिएजेंट एंड कोरे रिएजेंट हैं, ये क्या करते हैं, ये बेटा कोलिन रिएजेंट एंड कोरे रिएजेंट आर यूज्ड एनहाइड्रस अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, देयरफॉर द सेलेक्टिव इन ऑक्सीडेशन ऑफ दीज रिएजेंट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर, and in contrast the water present in K2Cr2O7 H2SO4 जो कि कैसा है हमारा एसिडिफाइड है पोटेशियम डाइक्रोमेट, रिएक्ट विद इनिशियली फॉर्म्ड एल्डिहाइड टू फॉर्म एल्डिहाइड हाइड्रेट। फर्दर जो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ऑक्सीडाइज्ड करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो हमारा हाइड्रेट एल्डिहाइड बना है, जो हमारा हाइड्रेट एल्डिहाइड बना है वो हाइड्रोकार्बन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक एस्टर बनाता है, जो बाद में ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। इसमें ये जो हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है या वाटर की प्रेजेंस में, या कह सकते हैं क्या कि हाइड्रेट एल्डिहाइड है, तो ये हाइड्रेट एल्डिहाइड हमारा किस तरीके से बना है, जब इसने वाटर के साथ में क्या किया है, रिएक्ट किया है, तो ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रेट एल्डिहाइड बन गया। हाइड्रेट एल्डिहाइड बना ये हमारा जब, तो इसे जब मैंने इसको दोबारा से क्या कराया है, रिएक्ट कराया किसके साथ में, H2Cr O4 के साथ में रिएक्ट कराया है, तो इसने क्या बना लिया, यहाँ आप देखेंगे क्या, एक एस्टर बना लिया है। क्या बना लिया है, एक एस्टर बना लिया है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये एस्टर जो बना है ये CrO2OH। अब ये जो बॉन्ड है हमारा, ये बॉन्ड हमारा कहाँ पर, क्रोमियम पर यहाँ शिफ्ट होगा, एंड ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हमारा कहाँ पर, इधर साइड में, ये ऑक्सीजन जो है क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इधर से यहाँ से ये जो लेके इस तरह से वाटर हमारा जो बनेगा, वाटर हमारा बनेगा, लेके निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ बना लेगा C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, एंड दिस यहाँ क्या लग जाएगा, अल्काइल लग जाएगा। ये हमारा क्या बन गया है, आप देख सकते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। ये मैंने अभी तक बताया नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा किस तरीके से, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो एल्डिहाइड होते हैं हमारे, जो क्या होते हैं हमारे एल्डिहाइड होते हैं, वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ में इस तरह से, एक तरफ हमारा एल्काइल ग्रुप लगा होगा, दूसरी तरफ हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा, एंड कीटोन में हमारा क्या लगा होता है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ भी हमारा क्या लगा होगा, एल्काइल ग्रुप लगा होगा। बट वहीं अगर हम बात करें किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ एक तरफ क्या लगेगा, एल्काइल ग्रुप लगेगा, एंड दूसरी तरफ हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा, जो कि हमारा क्या बना लेगा, CH3COOH। तो ये हमारा आप देखेंगे क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारा CH3COOH। तो ये हमने किस तरह से बनाया है, जो हाइड्रेट एल्डिहाइड बना उसने रिएक्ट करके क्या बनाया, एस्टर बना लिया। क्या बना लिया, एक एस्टर बना लिया, और एस्टर बनाने के बाद में उसने खुद को ऑक्सीडाइज़ किया, और ऑक्सीडाइज़ करके क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। आगे क्या होगा, क्योंकि वाटर हमारा एब्सेंस है, सिंस द एब्सेंस ऑफ वाटर एल्डिहाइड हाइड्रेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, देयरफॉर फर्दर ऑक्सीडेशन डजंट टेक प्लेस। क्योंकि हमारा यहाँ पे वाटर एब्सेंस है तो एल्डिहाइड हाइड्रेट नहीं बन पाता है, इसलिए आगे क्या नहीं हो सकता है, ऑक्सीडेशन हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे हम जो बात करेंगे क्या, आगे हम बात करेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें सबसे पहले तो हमें क्या बनाना सीखना पड़ेगा, हमें एक कैल्शियम फॉर्मेट बनाना सीखना पड़ेगा। तो कैल्शियम फॉर्मेट हमारा किस तरह से बनेगा, यहाँ हमने ले लिया क्या,
OH, ठीक है, HCOOH हमने ले लिया। और जब हमने क्या कराया, इसको कैल्शियम का कोई भी हमने फैटी एसिड ले लिया, या हमने क्या ले लिया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, तो ये क्या बना लेगा। अब आपको चलो ठीक है, बाद में मुझे बताना चाहिए था, मैंने पहले ही बता दिया। ये यहाँ पे क्या बना लेगा, HCOCA। ये आप देखेंगे क्या, यहाँ पर इतना पार्ट एंड ये जो कैल्शियम है हमारा, ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएगा, एंड ये कैल्शियम हमारा यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, HCOO2CA। ये हमारा क्या बन गया है, ये कैल्शियम फॉर्मेट बन गया है। इसका स्ट्रक्चर मैं कुछ इस तरीके से भी बना के दिखा सकती हूँ आपको। ये हमारा क्या बन गया, HCOOH, ये इस तरह से हमने क्या किया, कैल्शियम को लगा दिया। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये 2 पार्ट है, या कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर। तो HCOOCA। यहाँ अब इसको जब मैंने ड्राई डिस्टिलेशन कराया, क्या कराया मैंने, ड्राई डिस्टिलेशन कराया, तो ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया है, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया है। कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा CaCO3 निकल गया। क्या निकल गया, CaCO3 निकल गया यहाँ पर, ये इस तरह से, सॉरी, ये इस तरह से क्या किया, जब मैंने यहाँ पर ड्राई डिस्टिलेशन कराया, तो ये यहाँ पर मैंने कैल्शियम क्या लिया है, मैंने यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट लिया। कैल्शियम फॉर्मेट का ये स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके बना लिया है। तो कैल्शियम फॉर्मेट का जब मैंने ड्राई डिस्टिलेशन कराया, तो यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ बेटा बन गया हमारा क्या, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, और ये हमारा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। अब एक और हम रिएक्शन ले लेते हैं, क्या हमने ले लिया, क्या कैल्शियम एसीटेट ले लिया। हमने क्या ले लिया, हम ले लेते हैं क्या, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट जब हमने लिया है, तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CH3COO, CH3COO, एंड ये हमारा क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये हमारा जो कैल्शियम एसीटेट बना है, इसको हमने क्या कराया, ड्राई डिस्टिलेशन कराया। क्या कराया हमने, ड्राई डिस्टिलेशन कराया। अब हमें क्या करना है, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ में, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हमने कैल्शियम ये फॉर्मेट हमने ले लिया है। अब इसको हमने Ca, जो कि हमारा पहला वाला ही हमने फॉर्मूला ले लिया है, क्या, इस तरह से OCH। अब इस पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, हमने इसको क्या कराया है, ड्राई डिस्टिलेशन कराया। क्या कराया, ड्राई डिस्टिलेशन कराया। ड्राई डिस्टिलेशन जब हमने कराया है, तो इसने क्या बना लिया है, CH3, यहाँ से हमने ले लिया क्या, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया हमारे पास में। तो दैट मीन कि 2 मॉलिक्यूल हो गए CH3 के, एंड बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड H। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन गया है, एसिटल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया। 2 मॉलिक्यूल हमारे CH3 के आ गए, एंड हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल ये C के आ गए हैं, एंड ये हमारे पास में क्या है, 1 2 कितने हैं हमारे पास में, हाइड्रोजन ये हो गए हैं। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, एंड हमने ऑक्सीजन ले लिया है। ठीक है, अब ये हमारा निकला क्या है, यहाँ पे निकला हमारा 2CaCO3, 2Ca एंड CO3, 2CaCO3। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। ठीक, इसके बाद में हम क्या देखते हैं, एक और रिएक्शन देख लेते हैं, जो कि हमारा एसीटोन बनाएगी। अब एसीटोन में हमने क्या लिया, एसीटोन बनाने के लिए हमने क्या ले लिया, एक रिएक्शन और ली, जिसमें हमने लिया है क्या, कैल्शियम एसीटेट लिया, CH3CO CH3, एंड ये हमारा हो गया क्या, Ca, एंड यहाँ हमारा COO
और ये इस तरह से हमारा लग गया। क्योंकि मैंने ये थोड़ा डिस्टेंस में लिखा है बिकॉज़ यहाँ से हमें CaCO3 निकालना है, और ये इसने क्या किया, ड्राई डिस्टिलेशन किया। क्या किया, ड्राई डिस्टिलेशन किया। तो क्या बन गया यहाँ पर, इस पार्ट को निकाल देना है। ठीक है, क्या निकला हमारा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आया, एंड हमारा क्या निकला था, CaCO3 निकला। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रिपरेशन मेथड हो गया एल्डिहाइड एंड एसीटोन का। तो ये का आपको दिख रहा है क्या, एसीटोन बन गया, और पहले हमने क्या बनाया था, एल्डिहाइड बनाया था। तो ये हमारा क्या, कैल्शियम एसीटेट से हमारा क्या बन गया, एसीटोन बन गया। तो सबसे पहले हमने प्रिपरेशन मेथड देखा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन मेथड हमने देखा किसका, एल्डिहाइड का एंड कीटोन का। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने कैल्शियम फॉर्मेट बनाना सीखा। कैल्शियम फॉर्मेट को हमने जब क्या किया, ड्राई डिस्टिलेट कराया, तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड बन गया। एंड जब हमने क्या लिया है, हमने लिया है कैल्शियम एसीटेट लिया। कैल्शियम एसीटेट को जब हमने कैल्शियम फॉर्मेट के साथ में रिएक्ट कराया, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ में रिएक्ट कराया, तो इसने क्या बना दिया हमें, एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड बना के दिया। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बना के दे दिए। एंड एसीटोन बनाने के लिए हमने क्या लिया, कैल्शियम एसीटेट लिया। क्या लिया हमने, कैल्शियम एसीटेट लिया। जब हमने कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराया तो हमारा एसीटोन बन गया। अब नेक्स्ट मेथड जो है हमारा क्या, वो बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन या ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। इसमें हमने क्या किया, इथिलीन को लिया। किसको लिया हमने, इथिलीन को लिया। तो ये हमारा क्या हो गया है, इथाइलिन जो हमने लिया है, यहाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ क्या, इथाइलिन जो हमने लिया, इसका हमने क्या कराया, ओजोनोलिसिस करा दिया। ओजोनोलिसिस, इसका मैं ट्रिक भी बता दूँगी आपको। ओजोनोलिसिस कराया एंड यहाँ पे हमने क्या लिया है, हेलोफॉर्म लिया हमने। किसको ले लिया है, CHCl3 और CCl4 को हमने लिया। एंड जो हमने टेम्परेचर लिया है वो कितना लिया, 196 केल्विन लिया। अब जब हम इसका ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो हमने किस तरह से इसको लिखा, CH2। अब ऑक्सीजन है हमारी, 3 ऑक्सीजन है हमारे पास में, तो O3 एंड यहाँ एक ऑक्सीजन आया, यहाँ एक ऑक्सीजन आया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, क्या बना लिया, इथिलीन ओजोनाइड बना लिया। इथिलीन ओजोनाइड बना लिया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हमने क्या किया, इसको H2O एंड इन प्रेजेंस ऑफ Zn। तो यहाँ पर हमारा जब ये Zn क्या करेगा, निकल जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पर ये HCHO बना लेगा। क्या बना लेगा, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बना लेगा। तो जब हम एल्कीन के ओजोनोलिसिस से हम क्या बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, एक और हम रिएक्शन देख लेते हैं। क्या हमने लिया है, ब्यूटूइन ले लिया। ब्यूटूइन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसका हमने ओजोनोलिसिस कराया है। इसका हमने जब ओजोनोलिसिस कराया है इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 एंड टेम्परेचर हमने लिया है 196 केल्विन लिया है। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये इस तरह से बना हमारा CH3 एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया। अब देखेंगे इसको ना हमें काटना आना चाहिए। इसको अगर हमें काटना आ गया तो समझ लीजिए कि हमें ओजोनोलिसिस की रिएक्शन हमें आ गई अच्छे से करनी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो बनाया था, ये किस तरह से कटेगा, ये इस तरह से कट जाएगा, ये कुछ इस तरह से कट जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आप क्या, ये क्या बन गया है, HCHO। क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो हमारे पास में क्या बन के आ गया, 2HCHO। अब यहाँ आप देखेंगे क्या, जब ये इसको हमने क्या कराया है, यहाँ पे हमने जो रिडक्टिव क्लीवेज लिया है कि विद डस्ट ऑफ Zn एंड वाटर गिव एल्डिहाइड और एंड कीटोन की बात भी हम करेंगे भी यहाँ पर। तो यहाँ इसने इस तरह से बना लिया। अब इसको भी हम जब कट करेंगे तो ये किस तरह से कट हो जाएगा, पहले आप इसको देखेंगे। यहाँ पर इसने क्या बना लिया है, यहाँ पर देखेंगे ZnO, ये भी लिखना ज़रूरी है। यहाँ क्या बना लिया है इसने, 2 मॉलिक्यूल बना लिए, किसके, एसिटल्डिहाइड के बना लिए।
2 मॉलिक्यूल हमारे बनाए हैं किसके, एसिटल्डिहाइड के बनाए हैं, ठीक है। तो 2CH3CHO, यहाँ क्या बन गया हमारे 2CH3CHO। अब हमने फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड बनाना सीख लिया। इथिलीन से हमने क्या बना लिया, फॉर्मल्डिहाइड बना लिया। एंड ब्यूट-2-ईन का जब हमने ओजोनोलिसिस कराया तो हमने क्या बनाया, एसिटल्डिहाइड बना लिया। अब हम बनाना सीखेंगे क्या, एसीटोन। एसीटोन के लिए हमने क्या किया है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-2-ईन हमने लिया। तो ये हमारा किस तरह से बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर हमारा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-2-ईन, ठीक है। ये हमारा कुछ हो गया, यहाँ इस तरह से लिख गया, ये 2,3 डाइमिथाइल 2-ईन। इसका जब हमने क्या कराया, इसका हमने ओजोनोलिसिस कराया, CHCl3 एंड इसका टेम्परेचर लिया है 196 केल्विन। तो यहाँ पर मैं बना के दे देती हूँ आपको इस जगह पर। तो ये कुछ इस तरह से बन गया, CH3CH3, एक हमने इस जगह लिया CH3CH3, एक ऑक्सीजन को हमने इस तरह से यहाँ ऐड किया एंड 1 ऑक्सीजन यहाँ ऐड किया, 1 ऑक्सीजन यहाँ ऐड किया, कुछ इस तरीके से। अब हम जब इसे काटेंगे तो ये इस तरह से कट जाएगा।